सेवा साथियों, अभी लगातार आरक्षण के विषय को आप सभी जान रहे हैं, किस तरह से उस पर राजनीति की जा रही है और यह राजनीति लगातार चलते ही रहेगा। यह रुकने का नाम नहीं लेगा। इसका कारण यह है कि सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति होती रहे, क्योंकि इस तरह से राजनीति होती रहेगी तो लोगों को राजनीतिक लाभ मिलते रहेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो। आप देखिए, बहुत सारे साथी मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भैया कौन से सर्ववादी समाज को आप ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई, बधाई तो सभी देने जा रहे हैं। जो आईएएस ग्रुप वाला जो है, जो रिटायर्ड लोगों का जो ग्रुप है, वो तो बधाई देने जा रहा है, लेकिन जो दूसरा सर्ववादी समाज है वो कहाँ है? वो भी तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पहले वो बोलता था कि हम सहयोग करेंगे, हम साथ चलेंगे। लास्ट में आप एक चीज़ देखिए, किसी भी संगठन ने, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्ववादी समाज ए संगठन हो, बी संगठन हो, जो भी संगठन, ये तीनों संगठन ने कभी ये थोड़ी बोला कि हम 32/12/6 पे अंतरिम राहत ले लें, या अभी भी वो इस बात के थोड़ी तैयार है कि 32/12/6 पे हम बात करें। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत कोई नहीं लेना चाहता, सब राजनीति चाहते हैं। ऐसा क्यों? इस बात को समझिए। यदि ये माहौल ऐसे चलते रहा तो एक तीसरा ग्रुप खड़ा होगा राज्य में। अभी जिस तरह से चुनाव हुआ बस्तर में, जिस तरह समाज के लोग चुनाव लड़े, तो अब ये शायद ये ग्रुप यही चाह रहा है, ये चीज़ स्पष्ट दिख रहा है कि अब ये भी ये चाहता है कि माहौल ऐसा बना रहे। और बहुत सारे साथी से पूछे, बोलते हैं कि इससे जागृति आएगी। जागृति क्या आएगी? नुकसान हो रहा है। जो प्रवेश होना था, जिसका हम विरोध कर रहे थे कि 20% के आधार पे नहीं होना चाहिए, 32 के आधार पे होना चाहिए, तो वो प्रवेश मुख्यमंत्री सफल हो गए। भाई, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वो ये चलाने के लिए बोल देंगे कि मैं मजबूर हूँ, चलाना पड़ रहा है मुझे, और वो 20-16 का रोस्टर चला रहे हैं। नुकसान केवल आदि समाज को हुआ, लेकिन बाकी सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ उनको दिख रहा है कि भाई, यदि ऐसा माहौल बना रहा है, अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाला है, सामने ही चुनाव है, तो उनको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि इसके बेस पे वो लोग राजनीति कर सके। तीसरा फंड इस राज्य में, तीसरा एक नया दल एक खड़ा किया जा सके। तो ये जो राजनीति है, केवल कांग्रेस नहीं कर रही है, केवल कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है ये। आज समझिए कि सर्ववादी समाज का एक धड़ भी अब यही चाहता है कि इस तरह से होते रहे, क्योंकि अंतरिम राहत लेने के बाद तो राजनीति खत्म हो जाएगी और सरकार को भी इससे फायदा हुआ। ये दिखाना चाहती है कि हम तो सबको आरक्षण, जिसकी ऐसी संख्या है उनको हम देना चाहते हैं। लेकिन सभी को पता है कि 32/12/6 पे ही लास्ट में बात होना है। और बहुत सारे साथी बोलते हैं कि जनसंख्या हमारी है, तो भाई आपकी बातों का कोई खास मतलब नहीं है। जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन था 2005 का, उसी के आधार पे हम 32/12/6 बोल रहे हैं। और इस राज्य को लगातार मुख्यमंत्री जी इसको ओबीसी राज्य इसलिए कहना चाहते हैं कि ओबीसियों को उचका के वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति बच जाए। तो कुल मिला के इस राजनीति में जो भविष्य खराब होना है, आदिवासी युवाओं का खराब होना है। यदि जितने भी पीएससी वाला है, यदि उसी बेस पे पीएससी के सारी नियुक्तियां यदि कर दिया जाए तो आपको 32 नहीं मिलेगा, 20% मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इसको केवल ये सोच रहे हैं कि ऐसे चल रहा है। तो आप स्पष्ट समझिए, नुकसान आदिवासियों को हो गया और होना शुरू हो गया। मेडिकल का भर्ती वो लोग 20% पे ले लिए, अब ये डीएड बीएड करेंगे, अब नियुक्तियां करेंगे। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा विडंबना यह है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी युवाओं की आवाज़ दब चुकी है। हम लोगों को लगातार मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद भी वो आना नहीं चाह रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि राजनीति ऐसे ही चलते रहेगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए। और जो बहुत सारे साथी जो ये सोचते हैं कि भैया हमको आरक्षण से क्या मतलब है, तो वो बात स्पष्ट समझ लीजिए। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, वो आरक्षण के दम पे ही पढ़ रहे हैं। आरक्षण जो है केवल नौकरियों पे नहीं है, एजुकेशन पे भी आरक्षण है, शिक्षा पे आरक्षण है। जिस स्कूल कॉलेज पे आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ जो सीटें रिजर्व रहती है, उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो फर्क तो पूरे आदिवासी समाज को पड़ेगा। जो युवा लोग हैं, जो नए पीढ़ी जो पढ़ने आ रहे हैं, और जो चाहे वो किसान हो, चाहे जो भी, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, फर्क तो आपको ही पड़ेगा। तो इस बात को आप समझिए कि आदिवासी समाज का नुकसान हो रहा है। और जो लोग संगठन बना के बैठे हैं बड़ा बड़ा, और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कर्मचारी संगठन की। कर्मचारी संगठन हमेशा से कहता है कि हम संवैधानिक रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर्ववादी समाज संगठन भी इसी बात को बोलता है कि हम संवैधानिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब 32% आरक्षण बचाने की बात आ रही थी, सब लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति करना है। और एक ग्रुप तो ऐसा है जो रिटायर्ड लोग का ग्रुप है, वो तो मुख्यमंत्री केवल हर बार बधाई दे रहा है। वो बधाई किस बात के दे रहे हैं? आदिवासी समाज के जो कर्मचारी लोग थे, वो कर्मचारी लोग को हम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वो लोग भी केवल और केवल इस राजनीतिक भगाई और इन सारी चीज़ों पे आ रहे हैं। उनका किसी आदिवासी का प्रमोशन में आरक्षण किसी को नहीं मिला, किसी भी आदिवासी को नहीं मिला। ये उपलब्धि है कर्मचारी संगठन की, ये उपलब्धि है सर्ववादी समाज संगठन की, कि ना आरक्षण बचा, ना प्रमोशन बचा,
और उसके बाद वो किस बेस पे ये कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो बहुत सारे जो संगठन में जुड़े हैं, जिनके कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं, वो लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई लगातार एक ग्रुप बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, अंतरिम राहत लेने की आवश्यकता है। पहले भी हम बोले कि 32/12 पे अंतरिम राहत की बात करिए सुप्रीम कोर्ट से, तो कोई इसलिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि हमने एक केस लगाया था, मेरे नाम से लगा हुआ था, उसमें किसी ने सहमति जाहिर नहीं की। सब लोग अपना अलग अलग केस लगाने चले गए। पहले तो केस किसी का लग ही नहीं रहा था, लोग तो ये बोल रहे थे कि हमारा केस लगेगा ही नहीं। जब केस लग गया तो एक रास्ता खुल गया, तो उसमें बाकी सबको एक रास्ता बनने के बाद सबको एक आसानी होती केस लगाने में, तो उसमें सब लगाना शुरू कर दिए। तो देखिए, इस प्रदेश में जो है आदिवासी अधिकार के लिए लोग एक नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक हैं। चाहे वो सर्वोदय समाज संगठन हो, चाहे ए ग्रुप हो, चाहे पी ग्रुप हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, और सारे राजनीतिक लोग भी यही देखना चाह रहे हैं कि सब जब अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं कि सब अपने अपने लाभ के लिए, निज स्वार्थ के लिए सारा चीज कर रहे हैं। चाहे सर्वोदय समाज संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी का अच्छा जगह पोस्टिंग मिल जाए, कोई ये चाहता है कि किसी को निगम मंडल मिल जाए, कोई चाहता है कि कहीं कहीं पे उनको विधानसभा टिकट से मिल जाए। ये तो स्थिति है हमारे समाज की, ये तो रियल स्थिति है कि भाई इसीलिए हमारे लोग जो है सही समय में सही बात नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे 5 यूनिवर्सिटी के लोग कभी कभी बात करते हैं, कभी पैसा की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि 40-50 साल से लगातार, अभी हम यदि राज्य अलग होने के बाद ही बोले कि हमको 22 साल हो गया, लेकिन उतने साल में भी हम लोगों ने कभी भी न फॉरेस्ट की नीति के लिए सही ढंग से बात कर पाए, न नौकरी की नीति के लिए, न ही आरक्षण की नीति के लिए, न ही जमीन की नीति के लिए। जब हम अपने जो संविधान कहना चाहिए, ये हमको जो प्रदत्त जो अधिकार है, हम उसी को बचा नहीं पा रहे हैं। और केवल हम ये जितने बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, जितने रिटायर्ड जो लोग हैं, वो केवल निस्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ से समाज बचेगा, कहाँ से अधिकार बचेगा? इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी आज खुल्लम खुल्ला बोलने की हिम्मत करते हैं कि ये ओबीसी राज्य है। तो आप देखिए, हमारा नैतिक हास हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन जो है इस सरकार में हो रही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप उसको क्यों नहीं बोलते। भाई, जो सरकार, जो लोग सत्ता में, हम उन्हीं को बोलेंगे। आज जितने भी ट्राइबल विधायक हैं, आप देखिए कि कोई भी एक आदमी नहीं बोल रहा है, ना जमीन के बारे में बोलेगा, ना जंगल के बारे में बोलेंगे, ना ही आरक्षण के बारे में बोलेंगे। तो किस लिए आप इसको चुन के भेजते हो? आप सवाल करिए। यदि आप सवाल नहीं करते तो आज देखिए कि गुलामी का दौर शुरू है, और आप उस दौर में आप गुलाम ही रहेंगे। ये लोग आप वैसे ही चाहते हैं। ये लोग आज इतना जो नौटंकी कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि छत्तीसगढ़ के युवा एक नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवा इस चीज को सोचते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज राजनीति है और ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप स्पष्ट समझिए कि आप जो है अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। आप जो बहुत सारे एसआई वाले जो भी चिल्ला रहे थे भी एसआई में इतना % आरक्षण, तो एसआई का भी भर्ती वो 20 से करेंगे, बाकी सभी चीजों का आरक्षण का वो 20 से करेंगे। और बहुत सारे लोगों को मजा आ रहा है कि इससे राजनीतिक जागरूकता आएगी, युवा में आक्रोश आएगा। लेकिन ऐसी जागरूकता क्या मतलब जो नुकसान हो जाएगा। और चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्वोदय समाज संगठन हो, सबको समाज के लोगों ने, जो लोग सक्षम लोग थे, उन्होंने मदद किया। लेकिन उनने आज क्या किया, ये सवाल भी उन लोगों से पूछना चाहिए। उन जो लोग सहयोग करते लोग, उनको पूछना चाहिए। तो लोग कोई बोल देंगे नवी यूनिवर्सिटी में डालने सुरक्षित हो जाएगा, अरे राज्यपाल मैडम नहीं चाह रही हैं, ये नहीं चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा है। भाई, कभी लीगल बिंदु पे चर्चा कीजिए। अंतरिम राहत ही एक सही उपाय है, और इसके लिए भी धन बल की आवश्यकता होगी। और जो संगठन पैसे रख के बैठे हुए हैं, जो सक्षम, मतलब जिन संगठन को आपने सहयोग किया है, जो हमारे समाज के लोगों ने सहयोग किया है, वो लोग सहयोग करें, तब कुछ हो। नहीं तो ये झगड़ा ऐसे चलते रहेगा तो नुकसान केवल आदिवासी युवाओं का होगा। और आदिवासी युवा भी समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे युवा तो कुछ मंत्री के साथ जाके वो फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। किसी के साथ फोटो खिंचा ली था, खुश हो गए कि भैया हम तो गए थे 32% के लिए बोलने गए थे। यहाँ राज्य सरकार खुद नहीं चाह रही। राज्य सरकार खुद चाहती कि ये मामला ऐसा रहे, हौच पौच रहे, और चुनाव तक ये मामला ऐसा अटका रहे। तो साथियों, जो युवा साथी लोग हैं, जल्द से जल्द बताएं कि हम क्या, मतलब वो क्या सोचते हैं। क्या वो केवल यही सोच रहे हैं कि ये नाटक नौटंकी चल रहा है? तो आप इस पर समझ लीजिए, आदिवासियों को तो 20 के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो एसआई हो, पीएसयू, सब में अब 20 लागू होगा। क्योंकि अभी सामने चुनाव है, राज्य सरकार तो धड़ाधड़ वैकेंसी निकालेगी और वो 20 के आधार पे वो भर्तियां कर देंगी। नुकसान केवल आपका हुआ इस मतलब पूरे आरक्षण के मुद्दे।